नमस्कार, स्वागत है आपका एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में। वृंदावन सो वन नहीं, नंदगांव सो गांव, जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। जी हाँ, सही समझा आपने, हम इस वक्त ब्रिज भूमि में हैं। वृंदावन और मथुरा, जिसकी हवा में प्रेम और भक्ति घुली मिली है। यहाँ पर सदियों से सभ्यता, संस्कृति, साहित्य और संगीत बसे हैं। कहा जाता है मथुरा और वृंदावन के कण कण में कृष्ण है तो रज रज में राधा। यमुना नदी, बांसुरी, मोर पंख, बैजंती माला, कदम और गाय, इन सब के बगैर कृष्ण अधूरे हैं। इसीलिए तो दुनिया भर में उन्हें पर्यावरण के संरक्षक के तौर पर भी जाना जाता है। मथुरा और वृंदावन धार्मिक पर्यटन के लिहाज से भी काफी अहम है। यहाँ की गलियों में मीराबाई ने भक्ति में लीन होकर अपना जीवन न्यौछावर किया, तो सूरदास की भक्ति ने यहाँ पर समा बांधा। ब्रजभूमि के गीत और संगीत से कौन नहीं परिचित है। यहाँ के त्योहार, चाहे वो होली हो, जन्माष्टमी हो, अपना ही नजारा वो पेश करते हैं। ऐसे में जब देश भर में छाया है चुनावों का त्योहार, तो एनडीटीवी का ये इलेक्शन कार्निवल ट्रक पहुंच चुका है वृंदावन। यहाँ के चुनावी खुमार का जायजा लेने के लिए और ये जानने के लिए कि राजनीति और भक्ति क्या साथ साथ यहाँ चलती है और चुनावों को लेकर यहाँ कितनी सरगर्मियां हैं। राजनीति के लिहाज से ये सीट काफी अहम है। यहाँ पर अभिनेत्री हेमा मालिनी, जो बीजेपी से सांसद बनी, तीसरी बार यहाँ पर चुनाव लड़ रही हैं। यहाँ पर मुकाबला और समीकरण इसलिए भी दिलचस्प हो जाता है कि जिस शख्स को साल 2014 में हेमा मालिनी ने यहाँ से हराया था, आरएलडी के जयंत चौधरी, अब वो एनडीए के साथ हैं और बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। तो राजनीति पर भी विस्तार से चर्चा होगी यहाँ के स्थानीय नेता और लोगों से। लेकिन क्योंकि हम ब्रजभूमि में हैं और भक्ति और संगीत से सराबोर ये पूरा समा है, तो शुरुआत भक्ति संगीत से ही। महाराज जी, जैसे कि हमने शुरुआत पे कहा कि इस भूमि की हवा में भक्ति और संगीत रचे बसे हैं, तो ऐसे में हमारे दर्शकों को, यहाँ मौजूद ऑडियंस को, इस कार्निवाल से जुड़ने वाले लोगों को कौन सा ब्रज लोकगीत आप सुनाएंगे? आपके लिए, पूरी टीम के लिए, जो आप भाग्यशाली हैं जो सीधाम वृंदावन में पधारे हैं। वृंदावन में आना ही बहुत बड़ी बात है और ये यहाँ के ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेना ये और बड़ी बात है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक दे, तो 184 जोन के संकट हरि हर ले। ये श्रीधाम वृंदावन है। और जब वृंदावन में आप आएंगे तो क्या सुनाई देगा? बोलो ना, राधे राधे, जोर से बोलो, राधे राधे। वृंदावन सो बन नहीं और नंदगाम सो गाम, बंसी बट सो बट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो नाम। टेढ़े टिपार कटार किरीट की, माग की पाग की धारी की जय जय, कुंडल झाई कपोलन पे मुस्कान सुधीर प्रहारी की जय जय। रासेश्वरी दिन रैन रटे, यही मोहन की बनवारी की जय जय। प्रेम ते बोलो बोलत डोलो, बोलो सी बांके बिहारी की जय जय। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। ये
वृंदावन की लीला मत समझे गुड़ को चीला, यहाँ तो ऋषि मुनि गए हार रहते जा राधे राधे, यहाँ तो ऋषि मुनि गए हार रहते जा राधे। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो। ये पास में भगवान शंकर विराजमान हैं। गोपेश्वर महादेव नारायण ब्रज भूमि को सबई नवा में माथ, अरे जहां आए गोपी बने वे बाबा भोले नाथ। बोल गोपेश्वर महादेव की। वृंदावन रास रचायो शिव गोपी बन के आयो, वृंदावन रास रचायो। अज गोपेश्वर कियो बिहार रहते जा राधे राधे, और गोपेश्वर कियो बिहार रहते जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार रहते जा राधे राधे। यहाँ पर जो मौजूद हमारे दर्शक ऑडियंस हैं, सबने बहुत यहाँ पर भक्ति में आपने इनको लीन कर दिया। लेकिन ये बताइए, चुनावी मौसम है और हमारा इलेक्शन कार्निवल है, तो चुनावी उत्सव से हम जुड़ने यहाँ पर आए हैं, तो उसका कुछ रंग है वृंदावन की भूमि पर? वृंदावन इस समय उस रंग में सराबोर है। सब लोग उत्साहित हैं, जल्दी से जल्दी वो तारीख कब आए जब हम अपना वोट डालें। सब तैयार बैठे हुए हैं। हाँ जी, तो भक्ति और राजनीति साथ साथ चल रही है। राजनीति में भक्ति होनी चाहिए, भक्ति में राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति में भक्ति होनी चाहिए, तो फिर सफलता मिलेगी सभी को, सबको आनंद आएगा। बहुत खूब आपने वक्त निकाला, शुक्रिया एनडीटीवी के इस कार्निवाल से जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ब्रजवासी भैया को सबको जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे। तो लोकतंत्र का पर्व मनाया जा रहा है, इलेक्शन कार्निवल है, इसलिए जरूरी है चर्चा राजनीति की भी हो। तो मेरे साथ यहाँ पर आप दो खास मेहमान योगेश द्विवेदी जी हैं, जो वरिष्ठ स्थानीय नेता हैं बीजेपी के, और साथ ही सोहन सिसोदिया पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। आप दोनों का स्वागत है एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवाल में। थैंक यू मैम। तो शुरुआत आपका भी वृंदावन के सभी ब्रजवासियों की तरफ से स्वागत। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। शुरुआत योगेश जी मैं आपसे कहूंगी कि कांग्रेस मथुरा की लड़ाई को प्रवासी बनाम ब्रजवासी बना रही है, तो जवाब है इसका बीजेपी के पास इस वक्त? देखिए, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के मुद्दे नहीं हैं, और चुनाव लड़ने के जो मुद्दे अगर होते तो इसको प्रवासी और इस चीज से नहीं जोड़ते। जनता के मुद्दे नहीं हैं, लोकल मुद्दे नहीं हैं। आदरणीय हेमा जी कौन कहता है कि बाहर की हैं? राधा का जो स्वरूप है, कलाकार जब अपनी कला का प्रदर्शन करने कहीं जाता है तो जितने भी श्रोता वह खड़े होते हैं वो इस चीज को पॉइंट आउट नहीं करते हैं कि ये कलाकार बेंगलोर से आया इसलिए हम ताली नहीं बजाएंगे। वृंदावन के अंदर में आकर के कोई भी आता है, जैसे उदाहरण के तौर पे आप आई हैं, तो आप इस समय जब तक हम मेरा इंटरव्यू आपका इंटरव्यू लेंगी, जब तक आप ब्रजवासी हैं, आपकी छाप ब्रजवासी है। ऐसे ही यहाँ की लोकप्रिय सांसद श्रीमती हेमा मालिनी जी मथुरा की जन जन की प्रिय हैं। इसका जवाब कांग्रेस के पास है सोहन जी। देखिए, ऐसा है, हेमा जी मुंबई में रहती हैं। 10 साल के अपने प्रतिनिधित्व काल में मथुरा जनपद में उन्होंने कोई कार्य नहीं कराया। आप जनता से पूछ सकते हैं कि सांसद कैसा हो। आम वोटर की इच्छा होती है कि हम सरलता से उनके पास पहुंच सकें, अपनी बात को, अपनी समस्या को रख सकें। लेकिन 10 साल में यहाँ जो देखने को मिला मथुरा जनपद का, ये दुर्भाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी को बाहरी व्यक्ति, चाहे वो विधायकी का चुनाव हो, चाहे वो सांसदी का चुनाव हो, क्या स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के पास स्थानीय लीडरों की कमी है? सोहन जी, जो सवाल मैंने पूछा, इनके लिए चलिए हेमा मालिनी चेहरा हैं, 2 बार सांसद बन चुकी हैं, तीसरी बार उनको टिकट मिला, तो कांग्रेस के लिए भी क्या हेमा मालिनी मुद्दा है और कोई मुद्दे पर आप लोग चुनाव नहीं लड़ रहे हो? नहीं, हमारे पास सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है बंदरों का।
जो आज मथुरा जनपद पूरी तरह से आतंकित होकर के रह गया है और एक पिंजरे में बंद हो गया है। हमारे पास मुद्दा है नो एंट्री का, कि आज वृंदावन ही नहीं पूरा जनपद जगह जगह बैरिकेटिंग लगाकर वृंदावन के जो रोजगार हैं, जो हमारा ब्रजवासी समाज है, वो इस नो एंट्री से दुखित है। हमारे पास मुद्दा है यमुना का, जो मोदी जी ने 2014 में आकर जो उन्होंने कसम खाई थी कि हम यमुना का शुद्धिकरण करेंगे। मैं आपको बताता हूं कि लाखों तीर्थ यात्री यमुना, यहाँ क्योंकि ब्रज विश्व से अलग न्यारा है, यहाँ यमुना का पवित्र जल का आचमन लेकर के अपने जो तीर्थ यात्री आता है वो अपने आप को धन्य समझता है। ब्रजवासी भी प्रतिदिन यमुना स्नान करता है। आज यमुना की क्या दुर्दशा है। यहाँ पर आज तक हमारे तमाम नौजवान लोगों के लिए जो बेरोजगार हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था यहाँ ना केंद्र सरकार ने की, ना उत्तर प्रदेश सरकार ने की, ना हमारी सांसद हेमा मालिनी ने की। योगेश जी, यमुना की सफाई का मुद्दा एक बड़ा स्थानीय मुद्दा भी है, लोग इससे परेशान भी हैं और इस पर काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं कि आदरणीय सोहन सिंह सिसोदिया जी बड़े भाई हैं, इनको ये नहीं मालूम कि जिन मुद्दों को ये काउंटेबल करा रहे हैं, पिछले 15 साल से इन्हीं के यहाँ सांसद थे, पिछले बार 8 बार से इन्हीं के विधायक थे। जिस प्रेजेंटेशन को आज आप हेमा जी के 10 साल के कार्यकाल में काउंटर कर रहे हैं, आप अपनी प्रेजेंटेशन काम कराइए कि आपके 8 बार के विधायक ने यमुना के लिए क्या किया, आपके 15 साल के एमपी ने यमुना के लिए क्या किया। आप ये बताइए कि अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं सोहन सिंह जी कि जनता वोट देती है, जनता वोट देती है, आप जिला पंचायत नहीं जीत पाए, आप यहां से 5 एमएलए में से 1 एमएलए नहीं जीत पाए, 5 एमएलए भारतीय जनता पार्टी के हैं, एमपी नहीं जीत पाए, जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव नहीं जीत पाए, ब्लॉक का छोटा चुनाव होता है, एक ब्लॉक प्रमुख नहीं जीत पाए, और आप मुद्दों की बात कर रहे हैं। तो हेमा मालिनी जी पिछली बार 3.5-4 लाख मतों से चुनाव जीती, इस बार 7 लाख मतों से चुनाव जीतेंगी। देखिए मथुरा की जनता की पसंद बीजेपी के उम्मीदवार रहे हैं। मैं आपको अपने विधायक के द्वारा इतनी लंबी फेरस्त से विकास की, आज वृंदावन का जो आप ये देख रहे हो बस स्टैंड, ये प्रदीप माथुर की देन है। आप ये मंडी समिति देख रहे हो वृंदावन में, ये प्रदीप माथुर के हमारे कांग्रेस विधायक की देन। गलत जानकारी है योगी जी, मैं बीच में मेरी माताजी मैं बीच में नहीं बोला था, जनता बताएगी। मैं बीच में नहीं बोला था, माताजी वृंदावन में चेयरमैन बात रखने दीजिए, फिर आप सुन लेते हैं। मैं बीच में नहीं बोला था। आप कचहरी जाते हैं, ओवर ब्रिज, कचहरी वाले मुर्गा फाटक पर ओवर ब्रिज, आपके जन्मभूमि का जो रास्ता जो NH2 को मिलाता है उसका ओवर ब्रिज, मथुरा में एक जो इंटरनेशनल बस स्टैंड का निर्माण जो आज भाजपा उसको चालू भी नहीं कर पाई है। आप रिवर फ्रंट यमुना जी पर जो यमुना शुद्धिकरण की बात करते हैं, एक चंद्राकार पुल का जो काम चालू कर दिया गया था, लेकिन वो किसी कारणवश जो स्थानीय लोगों के द्वारा स्टे लाया गया, इसलिए वो चंद्राकार पुल नहीं बन पाया। विकास, सड़कों का विकास, जो भी विकास है, इतना काम हुआ तो फिर आपके उम्मीदवार जीत क्यों नहीं पा रहे हैं? जो भी विकास है वो केवल कांग्रेस के विधायक के द्वारा यहाँ विकास है। फिर भी जनता आपके उम्मीदवारों का चुनाव फिर क्यों नहीं करती है? यही सवाल है मैडम। इनके पिछले बार सांसद का चुनाव लड़े, मुझे नहीं कहना चाहिए, 19,000 वोट आए, एमएलए के 2 बार आप चुनाव हार गए। अगर आपके मुद्दे और आपने जो काउंटेबिलिटी वर्क आपने काउंट कराए हैं, अगर वास्तव में इस वर्क से जनता खुश थी तो फिर कांग्रेस का एमपी होना चाहिए था। स्वागत है आपका एक बार फिर एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल में, और अब बातचीत का दौर हम और आगे बढ़ाते हैं। योगेश दुबे जी से पूछना चाह रहा हूँ, 10 साल से हमारी हेमा जी यहाँ है, एक काम वृंदावन में बताते हैं, एक काम 10 साल से यदि वृंदावन में उन्होंने किया हो तो। आपके लिए मुद्दे क्या है, क्या मुद्दे हैं जिसको लेकर? मुद्दा है राष्ट्रवाद, देश की सीमाएं सुरक्षित रहें, पूरे हमारे भारत में कहीं दंगे कहीं फसाद ना हो, उसके लिए हम राष्ट्रवाद के लिए वोट करते हैं।
बस। देखिए, समेकित विकास के लिए कई सारी चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें सबसे पहला है लॉ एंड ऑर्डर। आज यूपी में जो भी ग्रोथ पाथ आ रहा है या जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो केवल आ रहा है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से और डिसिप्लिन की वजह से। जहाँ तक राष्ट्रीय मुद्दों का सवाल है, अगर आप लोकल मुद्दों के लिए हेमा मालिनी जी की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना चाहेंगे तो मेरे ख्याल से लगता है उनके व्यक्तित्व के साथ में ये न्याय नहीं होगा। तो तमाम वो मुद्दे हैं जो जिसको सोचकर यहाँ पर लोग वोट डालना चाहते हैं। आप बताइए कि क्या चुनावों को लेकर जनता यहाँ जागरूक है कि सब भक्ति में लीन रहते हैं? तो मैं जितनी भी बात करता हूँ वो ब्रजवासियों की बात कर रहा हूँ। हमारा ये ब्रजवासी क्या जाम से खुश हैं क्या आज? बताएं जरा। और हमारे ब्रजवासी जमुना जी का आचमन करने जाते हैं क्या? मैं किसी पार्टी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। और हमारे ब्रजवासी बंदरों ने अभी आज ही आपके सामने ही मेरा चश्मा ले गए थे, ये आपके सामने, आपके डायरेक्टर साहब के सामने। और ये चश्मा जो एक फ्रूटी दे करके छुड़ाया अभी आज की, ये इनके सामने की बात है। इस बात को रिकॉर्ड करिए आप। वृंदावन की स्थिति है क्या ये आप देखिए कि हाल बोलो वृंदावन को अब जाम लगो चहु और बेचारो, गेल गली सब घेर लही, गेल गली सब घेर लही, नहीं राहत राह कियो दुश्वारो, और मार्ग में सब वाहन ऊट पटांग चले नहीं देत किनारो, और लेन लगाए चले नर नारिन, देखत चारों और निहारो। आए हम उनसे भी जवाब लेते हैं। आप लोगों ने तमाम सवाल यहाँ खड़े किए हैं, तो जो बात हो रही है विकास की, चाहे कोई भी सत्ता में आए, यहाँ की वोटर को, यहाँ की जनता को विकास चाहिए, काम चाहिए, जो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं मैडम, देखिए जनता को काम बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अगर जनता को काम, जैसे क्लास के अंदर में एक स्टूडेंट होता है और वो स्टूडेंट अगर अच्छी पढ़ाई नहीं करेगा तो वो फेल हो जाएगा। वो पास जब ही होगा जब उसकी स्टडी अच्छी होगी, पढ़ाई अच्छी होगी। और ये जो अभी बात कर रहे हैं, इनको हेमा जी का काम इसलिए नहीं दिख सकता क्योंकि इसी के कारण इनको वोट नहीं मिल रहे हैं। अगर ये वास्तव में धरातल पे काम देखे तो ब्रिज को जितना आदरणीय योगी जी, हमारे मोदी जी ने और हेमा जी ने और हमारे तीर्थ विकास परिषद ने इस ब्रज को सजाया है, इस ब्रज को बचाया है, इस ब्रजमंडल की भूमिका को रचा है, उसको ये समझ नहीं सकते हैं। चलिए सोहन जी आगे बढ़ते हैं, मुद्दों से आगे बढ़ते हैं। और ये जो इन्होंने योगी जी ने भी कहा, हाँ। सजाया नहीं है, बिगाड़ने का काम किया है। जो ब्रज की संस्कृति है, जो विकास, ब्रज विकास तीर्थ की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ बिगाड़ने का, उजाड़ने का काम कर रहा है। उसने इस ब्रज को कभी सुधारा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। और भी मुद्दे हैं जिसका जवाब चाहिए आपसे। सोहन जी, आप आरएलडी अब बीजेपी के साथ है, जाट बहुल इलाका है, आप उनको अपने कुनबे में कांग्रेस संभाल नहीं पाई, वो अलायंस का साथ छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए। बात हो रही थी कि बॉक्सर जो विजेंदर सिंह है उनको उतारेगी कांग्रेस हेमा मालिनी के सामने, वो भी अब बीजेपी में चले गए। तो कुछ तो बात है बीजेपी में कि सब आपका साथ छोड़ छोड़ के बीजेपी में चले जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी और बीजेपी के लोग भ्रष्टाचारियों को अपने साथ मिला रहे हैं। कोई भ्रष्टाचारी अब कांग्रेस में नहीं है, कोई भी भ्रष्टाचारी अब विपक्ष में नहीं है। योगी जी, विपक्ष लगातार बीजेपी पर यह आरोप लगा रहा है कि ईडी का डर है, धन का प्रलोभन है, तभी सब साथ छोड़ छोड़ के बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। मैडम, कांग्रेस के पास ना तो विजन है, ना ही इनके पास राम है, ना ही इनके पास काम है। और मैं एक शब्दावली कहूं, 2024 में इनका काम तमाम है। एक आखिरी कमेंट आपसे सोहन जी। ये तो वो वाली स्थिति हो गई कि एक बेटा जिसको माता पिता ने पढ़ाया लिखाया, एजुकेशन दी और उसका स्वास्थ्य का ध्यान रखा, और वो बड़ा होकर अपने बाप से पूछता है तुमने मेरे लिए 70 साल में किया क्या? आपके वोट नहीं पड़ते तो आप ईवीएम को गाली देते हैं, आपको वोट नहीं पड़ते तो आप लोकतंत्र को गाली देते हैं। अरे आप जनता में अपना भरोसा तो कीजिए। चलिए, अब जनता को ये फैसला करना है। उम्मीदवार मैदान में हैं, कैंपेनिंग कर रहे हैं। मैडम, चलिए देखना होगा, वो नतीजों वाले दिन हमको पता चल जाएगा इस जनता ने क्या। वोटों से हेमा मालिनी जी जीतेंगी। मोदी जी 24 में नहीं आएंगे।
चलिए गारंटी है इस बात की। आप लोग मोदी जी 24 में नहीं आएंगे। ये पंडित योगेश कुमार द्विवेदी की ये गारंटी है। मोदी जी की गारंटी है। सोहन जी और योगेश जी, ये जनता फैसला करेगी। जय श्री राम, चलिए, जय श्री ये राम। जनता फैसला करेगी कि अब की कौन बार 400 पर। जय श्री राधे, जय श्री राधे। जनता को ये फैसला करना है। हम जनता पर ही छोड़ देते हैं कि वो अपना सांसद किसको चाहते हैं और इसका हेमा जी को। चलिए चाहते हैं कि नहीं चाहते? नतीजे बताएंगे। किसको चाहते हैं? नहीं चाहते। हेमा जी को मेरे चाहते हैं पास कि नहीं? आपके नहीं चाहते। मेरे पास आपके लिए दोनों के लिए कुछ रैपिड फायर सवाल जी। हैं। मैं एक एक शब्द दूंगी, उसका मतलब आपको मुझे बताना होगा, ठीक है? तो मेरे पास 5 वो शब्द हैं, उसके लिए वो आपके लिए क्या मायने रखते हैं। पहला शब्द है चुनाव, तो क्या उसका मायने है आपके लिए? बहुत मायने हैं, अहम मायने हैं, देश के लिए मायने हैं, राष्ट्र के लिए मायने हैं, राष्ट्र निर्माण के लिए चलिए, मायने हैं। आपके लिए चुनाव। देखिए, चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चीज है हमारे देश के लिए। लोकतांत्रिक तरीके से सरकारें चुनी जाती हैं और अपना मतदान वोटर के द्वारा, जनता के द्वारा अपना जनप्रतिनिधि चुनने का अधिकार चलिए। प्राप्त है। ये बहुत बड़ी बात है कि चुनाव के माध्यम से तो हम लोकतंत्र के शासन में जीते हैं। जी, मैं एक एक शब्द दे रही हूं, तो आपको एक एक वाक्य में इसका जवाब देना है। वोटर, वोटर अहम है, देश का वोटर अहम है, मतदान अहम है और मतदान के लिए देश के करोड़ों नागरिक वोट देने के लिए तत्परता से तैयार हैं। आपके लिए वोटर। वोटर एक भगवान का रूप है जो अपनी सत्ता अपने आप चुनता है और वोटर की जो भावनाएं होती है, जो मुद्दे होते हैं, उनको जहन में रखकर अपना मतदान करता है। वोटर हमारे लिए सब कुछ है इस देश के लोकतंत्र के चलिए, लिए। अगला शब्द उम्मीदवार। उम्मीदवार, मैं कहूंगा कि जो भी पार्टी उतार रही है वो पार्टी, उस पर पूरी निष्ठा है। भारतीय जनता पार्टी का हर उम्मीदवार निष्ठावान है, ईमानदार है, फक्र से है और मोदी जी की गारंटी के साथ, और हमारी गारंटी मोदी जी, कमल का फूल और भारतीय जनता पार्टी हमारे आपके लिए प्रत्याशी हैं। उम्मीदवार। देखिए, उम्मीदवार बहुत आवश्यक है लोकतंत्र में। जैसा कि आपने और प्रश्न किए हैं, उम्मीदवार पढ़ा लिखा हो, उम्मीदवार जनता की कसौटी पर खरा उतर सके, उम्मीदवार जनता की जन आकांक्षाओं पर अपने कार्य कर सके, उम्मीदवार सर्वोच्च है। मुद्दे जो जनता के हैं, मुद्दे जो देश के हैं। सोहन जी, आपके लिए मुद्दे जो ज्वलंत समस्या है, जिन पर आम वोटर हमेशा उस पर जीता है, चलता है, फिरता है, तो जो मुद्दे उसके लिए आवश्यक हैं वो उसी को देखो। वो मुद्दे बहुत बड़े होते हैं और जनप्रतिनिधि को उन मुद्दों पर कार्य करना चाहिए। जी, एक आखिरी शब्द है और एक ही शब्द में उसका जवाब चाहूंगी। सरकार। सरकार स्तंभ और स्थायी, राष्ट्र के निर्माण और राष्ट्र की नीति और नीतियों से, नियत से, ईमानदारी से काम करने वाली एक ही पार्टी भारतीय जनता पार्टी। सरकार आपकी। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो लोगों की, जनता की आकांक्षाओं पर खरी उतर सके। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी के इलेक्शन कार्निवल से जुड़ने के लिए। योगेश जी और सोहन जी, आप दोनों का शुक्रिया। धन्यवाद। मैडम, मैं बहुत आपका, शुक्रिया। मैं आपका और आपका और भी। आपकी पूरी टीम का बहुत-बहुत वृंदावन आपकी ब्रजवासियों पूरी की टीम तरफ का से बहुत स्वागत। स्वागत करता हूँ। शुक्रिया। जय श्री राम। और जय अब श्री वक्त राधे। इलेक्शन कार्निवल में एक ब्रेक जय का है, श्री ब्रेक के बाद हम राधे। लौट रहे हैं। तो एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवाल रंगनाथ मंदिर के ठीक बाहर है, जहां पर इसी तरह रोज यहां पर मेला लगता है। तो एनडीटीवी का ये इलेक्शन कार्निवाल भी आज इस मेले से जुड़ रहा है। यहां पर बहुत सारी दुकानें हैं जहां पर भक्त शॉपिंग करने के लिए आते हैं। चुनावी माहौल है, भक्तों के आने में कुछ कमी है? नहीं मैम, अभी थोड़ा सा अभी क्या ब्रह्मोत्सव गया है ठाकुर जी का, अभी 2 या 3 दिन पहले ही मेला खत्म हुआ है, तो इसलिए थोड़ी सी रौनक कम हुई है इस मेले की। कुछ कम हुआ है नहीं, तो चुनाव हो ना हो यहाँ पर लोगों का यहाँ बरकरार चलता रहता है, तो भगवान की कृपा है, यहाँ कोई कमी नहीं है। आप यहाँ के स्थानीय हैं, चुनावों को लेकर उत्साह देख रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे सब चल रहा है सही से, बढ़िया है, रोज पब्लिक आती है यहाँ पे। किन मुद्दों को लेकर यहाँ पर वोट डाले जाते हैं? क्या वो मुद्दे हैं? आप स्थानीय लोग हैं यहाँ पर के, किन मुद्दों को लेकर यहाँ वोट डाले यहाँ जाते पे हैं? तो विकास के मुद्दे पर ही चर्चा होती है और विकास के मुद्दे पर ही वोट डाला जाता है, ऐसा तो कोई वो नहीं है। लेकिन अभी जो बीजेपी सरकार चल रही है, इसमें कार्य भी हुआ है और वो भी काम भी दिखा है यहाँ पे। हाँ, वृंदावन के अंदर, ब्रज के अंदर हाँ कार्य किया है। और जो अनेक सरकार जो आई हैं, इससे पहले जो सरकार आई हैं,
उसमें अभी फिलहाल तक ऐसा तो कोई काम दिखा भी नहीं। ये आपकी दुकान है? हाँ जी। जी आप दिखा सकते हैं यहाँ पर क्या क्या बिकता है जो लोग आकर खरीदते हैं? अच्छा, तो ये हमेशा ये बिल्कुल मेला टाइप का ऐसा लगा रहता है? दुकान यहीं रहती है, ये चलता रहता है यहाँ पे परमानेंट ऐसे ही। तो बिल्कुल मेले जैसा माहौल रहता है। पब्लिक खूब आती है यहाँ पे, बहुत अच्छी पब्लिक आती है। तो आपका तो मेला रोज लगता है, लेकिन हमारा चुनावी मेला आज लगा है, तो रौनक यहाँ कम नहीं है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये है यहाँ का रोज का मेला जो भक्ति से जुड़ा है और आस्था से जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इलेक्शन कार्निवल लेकर पहुंचे हैं चुनावी मेले का जायजा लेने के लिए। भक्ति और राजनीति कैसे ब्रजभूमि में साथ साथ चल रही है, इस पर अब नजर डालेंगे। आप देख रहे हैं एनडीटीवी का इलेक्शन कार्निवल और अब वक्त है कृष्ण भक्ति और वृंदावन और मथुरा की आस्था का एक और रूप देखने के लिए। और इसको प्रस्तुत करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर अब मंच पर आएंगी प्याली, अगर आप आ सकती हैं ऊपर हमारे इलेक्शन कार्निवल ट्रक पर। शुक्रिया इस कार्निवल से जुड़ने के लिए, और बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये बताइए कि जो हम बात शुरुआत से कर रहे हैं, भक्ति और राजनीति साथ साथ, क्या इस वक्त चुनावी माहौल में चल रहा है? जी जी एकदम 100%। और आपने पूरा अपना जो डिवोशन है एक तरह से भगवान कृष्ण के लिए समर्पित कर दिया है। आप बंगाल की हैं लेकिन वृंदावन को अपना घर बना लिया। जी राधा रानी की कृपा से, नहीं तो ये संभव नहीं होता। तो आज आप भक्ति का क्या रूप पेश करेंगे? मैं नृत्य पेश करूँगी। बहुत सुंदर प्याली, बहुत सुंदर। और एक आखिरी सवाल जाते जाते, बंगाल छोड़कर आपने वृंदावन को अपना घर बनाया है, तो चुनावों के वक्त लौटेंगी नहीं वोट डालने? जी अभी
पता नहीं कुछ अभी तो जब से मैं वृंदावन में आई हूँ एक बार भी कोलकाता जाने का मौका नहीं मिला। पता नहीं अगर राधा रानी चाहेंगे, कृष्णा चाहेंगे, कोलकाता जाना पड़ा तो फिर ज़रूर हम तो यहाँ वृंदावन में ही रहेंगे। हाँ जी बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। तो वृंदावन से इस इलेक्शन कार्निवल में आज इतना ही, लेकिन हम इस वादे के साथ जा रहे हैं कि कल हम आपसे ठीक इसी वक्त फिर मिलेंगे राजस्थान के भरतपुर से। तब तक के लिए नमस्कार।